इनका एक ही मुद्दा है कि भैया हम महंगाई बढ़ाते रहो, अपना घर भरते रहो, नेता अपना घर भरते रहे, और कैसा इनका ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराया जाए। और हिंदू मुस्लिम कराने से क्या होगा कि आज तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जब उनके घर में खाना पाना दाना पाना नहीं रहेगा ना, तब क्या करेंगे। अरे भैया आप भारतीय हो, इंडियन हो, गवर्नमेंट भैया भारतीय होने का फ़र्ज निभाओ। आज तुम्हारे पड़ोसी कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है, कोई सिख ईसाई, वही आने वाला है तुम्हारे पड़ोसी। तुम नफरत फैलाओगे, तुम्हारे कुछ होगा, मेरे को अगर हार्ट अटैक आया, कुछ होगा तो मेरा पड़ोसी आएगा ना, चाहे वो किसी भी धर्म का है। आज तुम पड़ोसी को नहीं मानने को करोगे तो क्या चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं। मैं आपको फिर ये कहूँगा, महाराष्ट्र के लोग बहुत समझदार है और भारत के भी लोग बहुत समझदार है। अगर ये सब चीज़ें अगर ये चलती रहती है ना, बीजेपी बहुत दिनों से कर रही है हिंदू, तो आज पूरे भारत के अंदर में ना इनके वाले 500 में से कम से कम 450-500 सांसद इनके रहते थे। नहीं है, मेजोरिटी के हिसाब से 80% हिंदू है ना, तो 80% सांसद होना चाहिए इनके वाले। नहीं है, 35% 30% वोट मिलता है, 65% खिलाफ में रहता है। तो इतना सोचिए, उनमें भी 80% हिंदू रहते हैं, तो 35 में से ज़्यादातर उनके खिलाफ में रहते हैं। बस क्या है मसला, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे ना, उस दिन ये सब चीज़ें देखने को नहीं। एक बहाना बना के लाउड स्पीकर को पूरे राज्य का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र जो है, मध्य प्रदेश और यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो बोला जा रहा है, राज ठाकरे साहब ने जो अपना दिया है बयान कि भैया भोंगे उतरवाएंगे 3 तारीख के बाद से, हम खुद उतरवाएंगे। तो आप उनके पहले बात तो उनके बातों का मतलब समझिए। उनका पक्ष जो है, जब शुरुआत हुई थी तो 13 आमदार थे, 2014 में फिर 1 आमदार आए। तो उनके जो घट रहा है उनका मत प्रतिशत, उनको अभी जो 2000 हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा को, उसमें भी 1 ही आमदार है। और उनको अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको कोई भी समझो वोट नहीं देता है, या फिर बहुत कम प्रतिशत में रहता है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पहचान नहीं रहा है या हमारी कोई राजनीति कर नहीं रहा है, तो अभी हमें हिंदुत्व की राजनीति करना चाहिए। जैसा अब वो देखें कि उन्होंने शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो उनको ऐसा लगा हमें एक मौका है भाजपा के करीब जाने का। अगर हम भाजपा के करीब गए तो हमारी कम से कम चलो एक तो 2 4 10 सीटें 12 सीटें तो आएंगी, ये चीज़ें तो चलेगी। तो वही एक प्रोपोगंडा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बखूबी बहुत लोग जानते हैं कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया, मुंबई की बात मैं नहीं करता, मैं नागपुर में रहता हूं और मुझे अपने देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे हर किसी धर्म को अपने तरीके से जीने का तरीका है, सबको अपना धर्म मानने का तरीका है, कोई किसी बीच में नहीं बोल सकता है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं कहा गया है कि आप मस्जिद से भोंगे उतरवाइए। ये आज दिलीप वळसे पाटिल का भी, अपने जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा है कि कहीं नहीं कहा गया है कि आप मस्जिद से भोंगे उतरवाइए। और रही बात मनसे की और उनके कार्यकर्ताओं की, अगर वो ये नागपुर की बात मैं करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आरएसएस का मुख्य हेडक्वार्टर है। जब वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो ये मनसे के कार्यकर्ता, जहाँ इनका एक नगर सेवक नहीं है, वो यहाँ क्या कर पाएंगे। यहाँ पे सब मिला जुला लोग हैं। यहाँ पे अम्बेडकरवादी लोग हैं, दीक्षा भूमि है, बाबा ताजुद्दीन का दरबार है, लोग मानते हैं यहाँ पर। और एक आरएसएस का संघ है, मुख्यालय जिसका, उस मुख्यालय जहाँ पर है वहाँ के लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये लोग क्या कर पाएंगे। ये लोग अगर 3 तारीख की बात बोलिए, अगर ये आते हैं कभी कोई मस्जिद के भंग उतरवाने से, तो मैं ये कहूँगा, मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ और मैं खुद जाऊँगा और मैं खुद पहले, ये जो भी आएंगे इन सब का विरोध करूँगा, इनको भगाऊँगा वहाँ से, क्योंकि ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। और रही बात मस्जिद के भोंगे उतरवाने की, इनकी ताकत नहीं है कि मस्जिद के भोंगे उतरवाए, क्योंकि जो संविधान को मानने वाला है, जो भारत देश का नागरिक है, वो ये सब चीज़ें नहीं होने देगा। इन्होंने पहला मुद्दा उठाया था मराठी मानस का। आपको मालूम होगा मराठी मानुस, तो यहाँ के मुसलमान क्या मराठी नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं है, वो भी महाराष्ट्र के हैं ना। लेकिन मराठी, हिंदी, ये सब चीज़ों से बढ़कर है भारतीय होना। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सभी लोग भारतीय है। अगर आप भारतीय की तरह सोचोगे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। रही बात अजान की, 5 टाइम नमाज पढ़ते, लेकिन उन्होंने एक शब्द बहुत गलत कहा है कि बेसुरी आवाज़। आपने सुना होगा ये चीज़ें। आप मतलब टारगेट कर रहे हो, आप मतलब किसी धर्म के लोगों को मतलब पाने के लिए, वोट पाने के लिए, जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके वोट पाने के लिए आप दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हो। मतलब इतना गंदा चीज़ वो बोल रहे हैं कि पूछो मत। उनकी तो कई फ़ोटो वायरल हुई है, हाँ, टोपी पहनते हुए। तब वो सेकुलर नहीं थे क्या? तब वो नहीं मानते थे सभी धर्म समभाव को। अपने झंडे के अंदर सभी धर्मों के झंडे उन्होंने लगाए, सभी रंग के झंडे। अरे भैया,
पार्टी के झंडे से बड़ा झंडा है अपना तिरंगा झंडा, चाहे कोई पार्टी रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, वंचित रहे, आम आदमी रहे और राष्ट्रवादी क्यों न रहे या शिवसेना भी क्यों न रहे, उसके अंदर में हरा नीला, हरा सफ़ेद केसरी नीला सभी का दिया हुआ है ना। मतलब ये देश सभी का है, किसी एक अकेले का तो नहीं है। बहुसंख्यक है, चलो मानते हैं हिंदू है, अरे मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख ईसाई है, लेकिन इनमें भी तो आपने जातियों में बांटा हुआ है ना। आप कहते हो कि धर्म के नाम पर एक हो जाओ और जातियों के नाम पे अत्याचार करते हो। आपने कहीं आपके न्यूज़ चैनल पे कहीं न्यूज़ चलाई है आपने, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? वो भी हिंदू है ना। तो भैया आप भारतीय बनो सबसे, मैं तो यही कहूँगा आप भारतीय बनो, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना कि भैया हिंदू हो जाओ, एक हो जाओ, अरे आप पहले भारतीय तो बनो, बाद में हिंदू मुस्लिम एक हो जाने की बात करेंगे। और एक बात आपको एक ज़रूर कहना चाहूँगा, ये 3 तारीख की बात कर रही है, कभी भी अगर आए कोई मस्जिद में अगर भोंगे उतारने की बात करते हैं ना, तो हम लोग खुद सामने आएंगे। मेरा नाम स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिदों में है या मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है, बौद्ध विहार में भी है? सभी में है। तो इन्हें सिर्फ मस्जिदों के भोंगे ही क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने तो बताया ना आपको कि मस्जिदों के भोंगे इसलिए उनको नज़र आ रहे हैं कि इनको किसी तरह से भाजपा के साथ गठबंधन करना है, और भाजपा का ही प्रोपेगेंडा है, भाजपा डायरेक्ट नहीं बोल सकती। ये कैसी भाजपा है कि कुछ महीने पहले ही राज ठाकरे जी मोदी जी की मजाक उड़ा रहे हैं कई वीडियो में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी राज ठाकरे को ये गले लगाएंगे। अब तो बता रहा हूँ मैं आपको क्यों गले लगाएंगे। गले लगाने का एक ही कारण है, शिवसेना, जो इनसे अभी कभी गठबंधन नहीं हो सकता। मुझे तो ये 2024 के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता वो गठबंधन करेंगे करके, जितना यहाँ पे जो चला है ईडी जो इन्होंने उपयोग किया उनके ऊपर में। मतलब हमारे 105 आमदार आए हैं और हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं, और जहाँ इनके आमदार नहीं थे वहाँ फोड़ के इन्होंने बनवा लिए, तो यहाँ तो हम मेजोरिटी में है फिर भी हम नहीं बना पा रहे। तो ये इनकी दिल की जो है कि नहीं भड़ास। अब कैसा है, इनको एकत्रित करना है अपना वोट बैंक, तो मन से कम कुछ तो वोट दिलवाएंगे उनको। अगर रही सही कसर, अगर ऐसा लगता है इनको अरे यार अभी 105 है, शिवसेना चली गई है, मन से अगर साथ में रहेगी तो 105 अगर नहीं आ सकते, कम से कम 80, 75, 70 बड़ी पार्टी तो बन सकते हैं, क्योंकि 101% ये गठबंधन की सीटें थी 105। ये बोलेंगे हमने ज़्यादा करे, उन्होंने ज़्यादा करे, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये है बीएमसी का इलेक्शन अभी आने वाला है, अभी 82 सीटें हैं बीजेपी की, उनको ऐसा लगता है कि घट सकती है, उनको मुंबई के ऊपर में कब्जा करना है बीएमसी के ऊपर में। तो राज ठाकरे का कैसा है, 2014 में 27 सीटें, अभी 7 सीटों पे बीएमसी के अंदर में वो 7 सीटें कोई मायने नहीं, कॉर्पोरेशन में भी और कम होने वाले हैं। उनका खुद का आकलन है कि हमारे सीटें कम होने वाले, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं। अभी तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो उनके पार्टी के थे उन्होंने डायरेक्ट बोला भैया हम लोग नहीं रह सकते तुम्हारे साथ में। मुसलमानों ने एमएनएस से रिजाइन मार दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल मारा है। मैं तो बोलूँगा मुसलमान नहीं, जो इस देश का भारतीय हो, जो सेकुलर हो, वो इस पार्टी में ना जाए या इस पार्टी को सपोर्ट ना करे। जो खुद बोल रहे हैं कि भैया भोंगे उतरवाओ, ये करवाओ, अरे तुमको इस सब चीज़ों में पढ़ने का मतलब क्या है? आप कोई किसी धर्म को मानने से कोई नहीं रोकता है। अब कोई आज हनुमान जयंती है, हम लोग हनुमान जयंती, चलो भैया हमने भी हनुमान जयंती के सबको अपने दोस्तों को शुभकामनाएं दी है। अभी 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती थी, वहाँ पर हम लोगों ने कई लोगों ने हमको शुभकामनाएं, हमने कार्यक्रम रखे। हनुमान जयंती का पर कार्यक्रम है हमारे, और इसके पहले रामनवमी, फिर अभी रमज़ान आने वाला है, तो सभी तो हम लोग मिल के करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये मतलब इसी है देश का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। सबसे माहौल बिगड़ा है जैसे यूपी में गवर्नमेंट, जब से इनकी यूपी में गवर्नमेंट आई हुई है तब से ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। किसी एक समाज को टारगेट करो और किसी को खुश करो, और खुश करने के बाद में लोगों को भैया हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जबकि आप देख लो पेट्रोल 120 रुपये लीटर, डीजल बढ़ ही रहा है। और रही बात अब ये बोलती है कि भैया हमने नहीं बढ़ा, युद्ध हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं किसी को अच्छा है बुरा नहीं बोलता, वो लोग 8% टैक्स लेते थे, ये 30% टैक्स ले रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम कौन बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट बढ़ा रही है। ये टैक्स का मसला है ना कि इसका। अगर टैक्स कम कर देना तो सब कुछ ठीक हो जाए। अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में तो ला नहीं रहे, क्योंकि जीएसटी में लाए तो सीधा 100 के अंदर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टैक्स भी मिला लिए 30%। एक टैक्स बोले इन्होंने, जहाँ इनका बेनिफिट है वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, और जहाँ समझो नहीं है तो वहाँ टैक्स नहीं लगवा रहे। मतलब जिसको जीएसटी में लाना चाहिए उसको लाएंगे नहीं, और जिसको लाना नहीं है उसको लेके आएंगे। लोगों को परेशान करो, जीएसटी में लाओ, बस यही है गवर्नमेंट का। आप इनका एक ही मुद्दा है कि भैया हम महंगाई बढ़ाते रहो, अपना घर भरते रहो, नेता अपना घर भरते रहे, और कैसा इनका ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराया जाए। और हिंदू मुस्लिम कराने से क्या होगा कि आज तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जब उनके घर में खाना पाना दाना पाना नहीं रहेगा ना, तब क्या करेंगे? अरे भैया आप भारतीय हो, इंडियन हो, गवर्नमेंट भैया भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाओ।
आज तुम्हारे पड़ोसी कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है, कोई सिख ईसाई, वही आने वाला है तुम्हारे पड़ोसी। तुम नफरत फैलाओगे, तुम्हारे को कुछ होगा, मेरे को अगर हार्ट अटैक आया, कुछ हो गया तो मेरा पड़ोसी आएगा ना, चाहे वो किसी भी धर्म का रहे। आज तुम पड़ोसी को नहीं मानने को करोगे तो क्या चलने वाला है? कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं। मैं आपको फिर ये कहूँगा, महाराष्ट्र के लोग बहुत समझदार है और भारत के भी लोग बहुत समझदार है। अगर ये सब चीज़ें अगर ये चलती रहती है ना, बीजेपी बहुत दिनों से कर रही है हिंदू, तो आज पूरे भारत के अंदर में ना इनके वाले 500 में से कम 450-500 सांसद इनके रहते थे। नहीं है, मेजोरिटी के हिसाब से 80% हिंदू है ना, तो 80% सांसद होना चाहिए इनके वाले। नहीं है, 35% 30% वोट मिलता है, 65% खिलाफ में रहता है। तो इतना सोचिए, उनमें भी 80% हिंदू रहते हैं, तो 35 में से ज़्यादातर उनके खिलाफ में रहते हैं। बस क्या है मसला, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे ना, उस दिन ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। सब कैसा लीडरशिप नहीं मिल रही है लोगों को। जिस दिन लीडरशिप मिल जाए, जिस दिन गठबंधन किसी तरीके से कुछ हो जाए, ये सब ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। और ये आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले क्या समझाएंगे? अखंड, अभी तो अखंड भारत का नारा दे रहे थे वो। क्या अखंड भारत? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों को बहकाने का नारा। एक बार जो देश अलग हो गया, ऐसे अलग हो गया, उसको कैसा तुम जोड़ोगे अपने पास में? पाकिस्तान को बोले हम एक लेके आएंगे, यहाँ तो पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रहे हैं और अभी बोलते हैं कि पाकिस्तान को एक ले गए, सिर्फ इस वजह से कि भैया हम लोग ये चीज़ करना चाहते हैं। बस आपसे यही कहना चाहूँगा और मेरी हर लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग अपने को भारतीय समझते हैं, भैया आप हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख ईसाई किसी भी समाज के क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप भारतीय हो, अपने दिल के अंदर में झाँक के देखो कि मैं एक भारतीय हूँ। तब आप सोचो, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये बौद्ध विहार, ये मंदिर सब एक है। और सबसे बड़ी बात आपको एक बात कहूँगा, ये दुनिया के अंदर में अगर पहले कोई आएगा तो इंसान और औरत आए हैं, उसके बाद में सब है। ये धर्म बाद में बना हुआ है। आप पहले इंसानियत का धर्म मानिए, उसके बाद में ये सब चीज़ें करिए। अगर आपका कहीं भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आपको बचाने के लिए आने वाला लोग ये नहीं पूछता है कि तू हिंदू या मुसलमान है। अगर ये सब चालू हो जाएगा ना, इंसानियत ख़त्म हो जाएंगी ना, तो लोग जो बचा रहे या जो कुछ अच्छे काम जो हो रहे हैं ना, वो कभी नहीं होंगे। तो प्लीज़ आपसे यही दुआ है, यही फरियाद है, यही गुजारिश करूँगा, चाहे कोई भी त्यौहार हो सब लोग मिलके मनाएं और ऐसे नेता की बातों में ना आए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये नागपुर है, यहाँ तो आरएसएस वाले कुछ नहीं कर पाए। मैं ये मनसे वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, किसी एक मस्जिद से तो भी भोंगा उतार के बताए तो इनको मान लूँगा मैं। इनके इतने बड़े नेता हैं ना यहाँ पर जितने भी हैं, एक मस्जिद से भी भोंगा उतरवा के बताए तो मान लूँगा। सब लोग अपना पालन कर रहे हैं, सब लोग अपने कानून का पालन कर रहे हैं और मुझे यहाँ की कानून व्यवस्था पूरा भरोसा है, मुझे यहाँ पे पुलिस पे पूरा भरोसा है। और आज जो गृह मंत्री ने बयान दिया उन पे पूरा भरोसा है कि जो भी कोई कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी रहे। बस इतना कहते आपके 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।